Vande Mataram, my dear student. Today we have to start chapter number 10, Reaching the Age of Adolescence. Part 8, new topic, Reproductive Health. The physical and mental well-being of an individual is regarded as an individual's health. तो कोई भी पर्सन हो उसका फिजिकल एंड मेंटल वेल्थ जो है वो पर्सन की क्या दर्शाता है, हेल्थ दर्शाता है. टू कीप द बॉडी हेल्थी इवन ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड्स टू हैव अ बैलेंस डाइट. तो आपकी बॉडी को आप हेल्थी रखना है, इवन ह्यूमन बीइंग को इन कोई भी एज हो तो बैलेंस डाइट आपके लिए क्या है, जरूरी होता है. द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडवोकेट फिजिकल एक्सरसाइज. तो कोई भी पर्सन है तो उनको हाइजीन यानी उनकी स्वच्छता का पर्सनल ऑब्जर्व करना पड़ेगा एंड फिजिकल एक्सरसाइज भी आपको करनी पड़ेगी. ड्यूरिंग एडोलसेंस हाउएवर दिस बिकम इवन मोर इसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग. तो एडोलसेंस के ड्यूरिंग क्या होता है, जो हमारी जो बॉडी जो होती है वो मोर इसेंशियल बन जाती है और उसका ग्रोइंग भी होता है. उसमें हम आगे देखेंगे न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलसेंस. एडोलसेंस इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एडोलसेंस जो है वो रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का स्टेज है. हिंस द डाइट फॉर एन एडोलसेंट हैज टू बी केयरफुली प्लानेड. तो डाइट करना है तो एडोलसेंस में डाइट करना है तो आपको केयरफुली प्लान करना पड़ेगा तो ही प्रॉपर डाइट हो पाएगा. यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट अ बैलेंस डाइट इज. तो हमने ऑलरेडी पहले से ही लर्न करके आए कि बैलेंस डाइट के बारे में हमने ऑलरेडी लर्न किया ही है. रिकॉल दैट अ बैलेंस डाइट मीन्स दैट द मील्स इंक्लूड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड विटामिन्स इन रिक्वेस्ट प्रॉपर्टीज. तो बैलेंस डाइट को रिकॉल करो तो उनका मीन्स क्या होता है, मील्स में क्या प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स एंड विटामिन्स जो होते हैं वो रिक्वायर्ड यानी जरूरियात की प्रॉपर्टीज में वो क्या होते हैं, उन मील्स में इंक्लूड होते हैं. तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड विटामिन उनको रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज में इंक्लूड होते हैं उसमें. और इंडियन मील ऑफ रोटी ऑब्लिक राइस, दाल और पल्सेस एंड वेजिटेबल्स इज अ बैलेंस मील. तो हमारे इंडियन मील में जो रोटी, राइस है, दाल है, वेजिटेबल है वो बैलेंस मील है. वो सब तो खाता ही है, पता ही है. मिल्क इज अ बैलेंस फूड इन इटसेल्फ. तो मिल्क जो है वो भी बैलेंस फूड है, तो वो तो सबको पता है. फ्रूट ऑल्सो प्रोवाइड न्यूरिशमेंट. तो फ्रूट से भी न्यूरिशमेंट प्रोवाइड होता है, तो वो तो पता है. फॉर इनफैक्ट्स मदर्स मिल्क प्रोवाइड्स ऑल द न्यूरिशमेंट दैट दे नीड. तो इनफैक्ट क्या होता है, जो मदर का जो मिल्क जो होता है उनसे भी जो भी बच्चे लोग होते हैं उनको ऑल द न्यूरिशमेंट उनको प्रोवाइड होता है. तो मदर के मिल्क से भी वो प्रोवाइड होता है. आयरन builds blood and iron rich food such as leafy vegetable, jaggery, meat, citrus, Indian gooseberry और आंवला are good for adolescents. तो आयरन का ब्लड का क्या होता है, बिल्स होता है. एंड आयरन जो रिच जो फूड है किस में होता है, आयरन रिच फूड लीफी वेजिटेबल में, जागरी में, मीट में, साइट्रस में, इंडियन गोसबेरी यानी अमला में. तो एडोलसेंस के लिए ये सब क्या है, गुड है, अच्छे है. चेक आइटम्स फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील. आपके मील में लंच एंड डिनर की जो आइटम्स है वो आपको चेक करनी है. इज द मील बैलेंस एंड न्यूट्रिशियस. तो आपका मील बैलेंस है और न्यूट्रिशियस है. डज इट इंक्लूड cereals which give energy and milk, meat, nuts and pulse which provide proteins for growth. तो
सीडलेस मिल्क में इंक्लूड है तो वो एनर्जी देते हैं। तो मिल्क जो होते हैं, मीट है, नट्स है, फल्स है, तो उससे क्या होता है, प्रोटीन्स प्रोवाइड होता है, तो उससे ग्रोथ होता है। ऑल्सो डज इट इंक्लूड फैट्स एंड शुगर दैट गिव एनर्जी। फैट्स एंड शुगर भी उसमें इंक्लूड है, क्या वो एनर्जी देते हैं। व्हाट अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच आर प्रोटेक्टिव फूड। फ्रूट एंड वेजिटेबल जो है तो वो क्या, वो प्रोटेक्टिव फूड्स है। चिप्स एंड पैक और टीनेट स्नैक्स दो very tasty should never replace regular meals as they do not have adequate nutritional value। तो चिप्स एंड पैक और टीनेज जो स्नैक्स है वो कैसे है, वेरी टेस्टी तो है, पर रेगुलर मील में आपको हमेशा रिप्लेस नहीं करना है, रेगुलर मील में आपको वो नहीं खाना है। तो उनसे वो न्यूट्रिशनल वैल्यू के एडेप्टेड जो है वो उनसे प्राप्त नहीं होगा, उनको प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी को प्राप्त नहीं होगा। चिप्स और पैक जो फूड खाओगे तो हमारी बॉडी को एडेप्टेड न्यूट्रिशनल वैल्यू हमको नहीं मिलेगा हमारी बॉडी को, इसलिए वो नहीं खाना चाहिए। एक्टिविटी 10.4 मेक अ ग्रुप विथ योर फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स का ग्रुप बनाना है। राइट डाउन द आइटम्स ऑफ फूड इन योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर यू हैड ऑन द प्रीवियस डे। प्रीवियस डे में आपने डिनर, लंच एंड ब्रेकफास्ट में जो भी फूड आइटम्स आपने खाई है उसका आपको राइट डाउन करना है। आइडेंटिफाई द आइटम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर ग्रोथ। तो आपको आइटम्स आइडेंटिफाई करनी है जो आपको प्रॉपर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ऐसे आइटम्स को आपको आइडेंटिफाई करनी है। ऑल्सो आइडेंटिफाई द जंक फूड दैट यू कंज्यूम द प्रीवियस डे। प्रीवियस डे में आपने जो भी जंक फूड भी खाई है उसको भी आपको आइडेंटिफाई करना है। आगे देखेंगे एक्टिविटी 10.5 गेट आइडियाज फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन इन फिगर नंबर 10.6। प्रिपेयर चार्ट और पोस्टर्स एंड पेस्ट देम इन द क्लास सो दैट यू आर अवेयर ऑफ द डाइट फॉर एडोलसेंस। तो आपको चार्ट और पोस्टर जो है वो प्रिपेयर करना है और आपके क्लास में वो लगाना है, तो एडोलसेंस से कोई भी डाइट के लिए अवेयर नहीं रह जाए उसको आपको समझना है। इसलिए आपको क्या करना है, एडोलसेंस के ड्यूरिंग डाइट जो भी करते हैं उससे अवेयर रहना है। इसीलिए आपको जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, चार्ट एंड पोस्टर क्लास में लगाना है। यू मे यूज योर क्रिएटिव आइडियाज एंड प्रेजेंट इट लाइक एन एडवर्टाइजमेंट। तो आपका जो क्रिएटिव आइडियाज जो है वो एडवर्टाइज में भी आप उनको प्रेजेंट कर सकते हो। यू मे इवन ऑर्गेनाइज अ कंपटीशन ऑन दिस टॉपिक। तो ये टॉपिक पे आप कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 10.6 न्यूट्रिशियस आइटम्स ऑफ फूड। तो वो आइटम हम देखेंगे, तो ये क्या है, पहले जो देखेंगे वो क्या है, मीट है। उसके बाद देखेंगे वो क्या है वो, ये सब है, वो क्या है, वेजिटेबल्स है। उसके बाद ये क्या है, फ्रूट्स है। उसके बाद ये जो है वो क्या है, मिल्क एंड एग्स है। लास्ट ये सब है वो क्या है, ग्रेन्स है। तो ये हमने न्यूट्रिटियस आइटम्स ऑफ फूड हमने देख लिया, मीट देख लिया, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क एंड एग्स, ग्रेन्स, वो सब हमने देख लिया। अब हम आगे देखते हैं पर्सनल हाइजीन।
एवरीवन शुड हैव अ बाथ एट लीस्ट वंस एवरी डे। तो एवरीवन को एवरी डे एटलीस्ट एक बार तो सबको बात करना ही चाहिए। इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर्स बिकॉज द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स समटाइम्स मेक्स द बॉडी स्मेली। तो टीनेजर्स के लिए वो काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं तो एक्टिविटीज से वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है, हमारी बॉडी जो है उनको स्मेली बनाता है। इसीलिए आपको हाइजीन का मीनिंग होता है स्वच्छता। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश एंड क्लीन एवरी डे। तो हमारी बॉडी की ऑल द पार्ट्स है उनको एवरी डे क्लीन एंड वॉश करना चाहिए। इफ cleanliness is not maintained, there are chance of catching bacterial infection। तो आप उनको प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं करोगे, मेंटेन नहीं करोगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कैचिंग के चांसेस हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, उनसे चांसेस जो है वो भी बढ़ जाएगा। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनिनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो गर्ल्स को जब मेंस्ट्रुअल का फ्लो का जो टाइम होता है वो टाइम के ड्यूरिंग स्पेशल केयर करनी चाहिए, क्लीन करने के लिए स्पेशल केयर करनी चाहिए उस टाइम। तो दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड टू बी प्रिपेयर फॉर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन के जब तो आपको पहले से गर्ल्स लोगों को प्रिपेयर रहना ही चाहिए पहले से। यूज सैनिटरी नैपकिन और क्लीन होममेड पैड्स। सैनिटरी नैपकिन और क्लीन होममेड पैड्स का आपको यूज़ करना चाहिए। चेंज पैड्स आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर्स एज पर द रिक्वायरमेंट। तो एवरी 4 to 5 आवर्स के बाद यानी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो पैड्स है वो चेंज करने चाहिए। तो ये सब पर्सनल हाइजीन का आपको टेक केयर करनी चाहिए। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।